दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 अगस्त यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने यहां पे जब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया था कि ये एक्सपायरी ऑप्शन सेलर की रेंज में है और ऑप्शन सेलर टाइम डीके लेने के लिए इस रेंज के अंदर मार्केट को रख सकता है। ऑप्शन बायर को ज्यादा बड़े टारगेट प्लान नहीं करने चाहिए। यह बात हमने यहां पे जब बैंक निफ्टी थी तब डिस्कस कर लिया था और इसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए बैंक निफ्टी आज फिर से सारा दिन एक रेंज में घूमता रहा और टोटली टाइम डीके बनाया ऑप्शन सेलर ने। लेकिन फिर भी दोस्तों हमको ऑप्शन बाइंग में 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट क्यों मिला? क्योंकि हमने सुबह सुबह के व्यू में भी डिस्कस कर लिया था। आज मॉर्निंग का व्यू मार्केट खुलने से पहले का अगर आप टेलीग्राम पे व्यू पढ़ोगे तो हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, सुबह के व्यू में भी डिस्कस किया था। अगर बैंक निफ्टी हल्की फुल्की गैप ओपन होती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, गैप भरने के बाद हम थोड़ा सा कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और हमने दोस्तों किया अभी तक बिल्कुल लोअर में, बिल्कुल यहां पे हमने कॉल साइड प्लानिंग किया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का एक स्टडी भी दिया टेलीग्राम पे जिसमें हमको 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। हां, बड़े टारगेट प्लान नहीं करने, ये मैं आपको पिछले 3-4 दिन से बोल ही रहा हूं और आशा करता हूं आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही रहा होगा। तो चलिए दोस्तों कल का डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ रही है बड़ा मोमेंटम कभी भी आ सकता है क्योंकि कई दिन से मार्केट एक रेंज में घूम रही है और मेरे ख्याल से सभी ने जो ऑप्शन सेलर है अच्छा खासा टाइम डीके ले लिया होगा। तो अब बड़ा मुंह में हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन वो या फिर एक दिन पहले ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा बना ले। तो कौन से लेवल पे दोस्तों हम प्लान करेंगे स्टडी में मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,495, 44,494 पे कल क्लोजिंग थी। यानी कि जो भी 100-200 पॉइंट घूमी है मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज वहीं पे आके हुई है, एक पॉइंट ऊपर नीचे। तो सिंपल सी जैसी हमारी दोस्तों कल एनालिसिस थी वैसी ही हमारी आज एनालिसिस रहेगी, ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। बस सिंपल सा है, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होगी, ये 44,600 का लेवल है। इस कैंडल को दोस्तों भूल जाइए क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग की कैंडल थी, इतना इसका कुछ खास इंपैक्ट रहता नहीं है। अगर फ्लैट ओपन होती है और 44,600 के ऊपर निकलती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे। 44,800 850 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम कॉल साइड प्लान करेंगे। जिसको याद है दोस्तों कमेंट करके बताना। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि 44,500 के ऊपर बुलिश नहीं होना है, 44,600 के ऊपर अगर स्विंग बनाए तो बुलिश होना है। क्योंकि भले ही लोगों को 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा हो लेकिन सेलिंग एरिया, हल्का सा सेलिंग एरिया मैंने परसों भी डिस्कस किया था 44,600 पे ही है और ये यहां पे टच करके कल भी बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम करेक्शन दिखाया था हल्का सा। और आशा करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो 600 के ऊपर अगर स्विंग बनता है, सिंपल सा एनालिसिस रखना है दोस्तों। फ्लैट ओपन हो 600 के ऊपर निकले, हम रेस्ट करेंगे भाई बैठ के। क्यों हम उतावले क्यों होना है भाई? क्यों हम ऑप्शन सेलर को टाइम डीके दें? हम बस इंतजार करेंगे ब्रेकआउट आए, हल्का सा नीचे आए, फिर से स्विंग बनाए तो हम क्या करेंगे? कॉल साइड प्लान करेंगे। कहां तक के टारगेट के लिए? 44,800 850 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना दोस्तों क्योंकि ये जो एरिया है सेलिंग का एरिया, मैं पिछले 3-4 दिन से आपको बता रहा हूं। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। पुट साइड दोस्तों हमारी यही ट्रेंड लाइन है, 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 44,350 का लेवल है, इसके नीचे ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। वो भी स्विंग बनेगा तब। मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 44,350 के नीचे निकले प्लस 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटे। अगर ऐसा होता है फिर हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे एक स्विंग बनने का, चाहे वो 5 मिनट में बने। ऐसा स्विंग बना, रीटेस्ट किया, फिर से अगर नीचे आ रही है तो हमको फिर 44,100 44,000 ये भी टारगेट मिल सकते हैं 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, ऐसे समय में भी हम जो कल हमारी स्ट्रेटेजी थी वही हम प्लान करेंगे जैसे कि आज हमने किया है। मान लीजिए गैप ओपन हुई 600 के ऊपर, इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, गैप भरे या फिर गैप से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है बुलिश कैंडल का तो वापस से दिन के हाई के ऊपर टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड ही प्लान करने वाले हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाए तो भाई फिर मार्केट इस रेंज में फिर से साइडवेज हो सकती है क्योंकि फिर किसी के पास ज्यादा स्पेस रहेगा नहीं। और ऑप्शन बायर और ऑप्शन जो सेलर हैं उनमें दोस्तों बस डिफरेंस यही है, ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए। अब आप खुद सोचिए यहां पे अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका है,
ठीक है। हाँ, गैप अप ओपन होके अगर ब्रेकआउट देती है 44,900 का 850 का इस तरीके का स्विंग बनता है तो ऑप्शन बायर ट्राई कर सकता है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट होगा, थोड़ा सा नीचे आएगी, नीचे फिर ये सपोर्ट हिट होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी। और इस रेंज में जो ऑप्शन सेलर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, टाइम डीके मिले, इस रेंज में बैंक निफ्टी घूमती रह सकती है। तो बड़ा अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है तो ट्रेड को इग्नोर करना। हाँ, अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बन गई, उसका हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे कि आज वाली कैंडल को अगर किसी ने नोटिस वाली भी स्ट्रेटेजी अप्लाई की होगी तो 200-300 पॉइंट मिले होंगे। तो अगर दिन का लो ब्रेक होता है, स्विंग बनता है, तो जहां पे आज 44,600-500 तक का हमारा टारगेट होगा, हम पुट साइड जरूर प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोपहर पहले हो गया तो दोपहर बाद फिर रिकवरी भी आ सकती है यहाँ से, ये चीज दोस्तों याद रखना। हाँ, गैप डाउन अगर ओपन होती है तो हमको एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए दोस्तों, मैंने भी कुछ लोट अभी ट्राई कर रहा हूं भाई, सच बताऊं तो ऑप्शन सेलिंग की करना अभी सीख ही रहा हूं एक तरीके से। मतलब पहले भी आता था, लेकिन अभी ट्रेडिंग शुरू किया हूं तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं कर रहा हूं, मैं 2-2, 3-3 लोट में ट्राई कर रहा हूं। और मैं आपको भी सिखाऊंगा, ये चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, यहां से ऊपर की जो कॉल है वो राइट करके रखिए, यहां से नीचे की जो पुट है वो राइट करके रखिए। इसके बीच में जब तक बैंक निफ्टी घूमती रहेगी, ओटीएम रह जाएगी, प्रीमियम डीके मिल जाएगा, तो अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ये जो लोग हैं इनके हौसले दोस्तों कब बढ़ेंगे, जब इसके नीचे जाना शुरू होगी। तो ये अपनी पोजीशन को यहां से काट के यहां पे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहां का प्रीमियम बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज टूटता है, स्विंग बनता है, तो ही हम पुट साइड प्लान करेंगे 44,100, 44,000 के टारगेट के लिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन दोस्तों स्विंग जरूर बनने देना, क्योंकि आज का अगर मैं आपको सुबह का व्यू दिखाऊं, 1 मिनट रुकिएगा, टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, मार्केट खुलने से पहले 9:12 पे हर रोज डालता हूं मैं अपना व्यू डालता हूं, ताकि लोगों को एक मार्केट का नजरिया सा पता लग जाएगी कैसा डेटा अभी तक क्या बना हुआ। देखिए मार्केट दोस्तों आज गैप अप ओपन हो रही है, लेकिन अभी तक का डेटा फ्लैट बना हुआ है, ये मैंने सुबह बोला था। इसलिए खुलते ही ट्रेड करने की न सोचे, क्योंकि खुलकर थोड़ा सा डाउन साइड आ सकती है। अगर थोड़ा नीचे आकर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो हम बुलिश बनेंगे, या फिर गैप भरते ही बुलिश बनेंगे, ठीक है। वरना आज मार्केट दिन में ज्यादातर समय साइडवेज रह सकती है। बताओ भाई, इस व्यू को आज वाली मार्केट से मिला के देखिए, मैं तो बोलता हूं हर रोज के व्यू को मिला के देखिए, आपको ना मतलब तकरीबन सेम ही मिलेगा। और ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आ जाता है, और क्लास में भी मैं ये चीजें सिखाता हूं स्टूडेंट को कि आप सुबह का व्यू कैसे डिसाइड कर सकते हो, मार्केट में साइडवेज में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% एक्यूरेसी, लेकिन एक्यूरेसी ठीक ठाक है, हम बड़े धुरंधर नहीं है भाई। लेकिन आपको पता है, मैं इस चीज को साबित करने के लिए आपको स्टडी भी देता हूं, और पेपर ट्रेड करने के लिए। और ये बाइंग सेलिंग एरिया मैंने पोस्ट किए, फिर हमारी ये दोस्तों स्टडी थी, और मैंने बोल दिया था कि भाई पिछले कई दिनों से, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, बड़े टारगेट प्लान नहीं करने। और ये दोस्तों 270-80 से इसने 350 का शायद हाई लगाया। खैर दोस्तों ये कोई कॉल टिप्स नहीं है पेपर ट्रेड करने के लिए। अब अगर मैं आपको बताऊं, मैंने दोस्तों यहाँ के 120-30 के प्रीमियम में 44,700 के आसपास का कॉल राइट करके रखा है पिछले 2 दिन से, और 44,200 का 44,100 का पुट राइट करके रखा है, यानी कि सेल कर रखे हैं। वो मैंने 120-130 के प्रीमियम पे मैंने उसको सेल किया था, और वो मेरे ख्याल से 50-50, 60-60 के भी उससे भी नीचे रह गए हैं। तो मुझे बिना कुछ किए, बात को समझ रहे हो, बिना कुछ किए भाई मेरे को दोनों में 100 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट है। ये ऑप्शन सेलर की दोस्तों ताकत होती है, आप समझिए बात को। हालांकि कैपिटल थोड़ी सी ज्यादा लगती है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है ऑप्शन सेलर की। सिंपल सा चीज, अगर नीचे आना शुरू होती है ना, पुट साइड का इस पोजीशन को काट के थोड़ा सा नीचे, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। जैसे ही मेरा थोड़ा सा हाथ जम जाएगा, 1-2 महीने में सेटअप बन जाएगा, तो मैं आपको सिखाऊंगा ये चीज, ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, सेफ ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, मतलब रिस्क को मैनेज करके। वो सब मैं आपको यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन क्लासेस में वगैरह में सिखा दूंगा। आप ये जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये कोई कॉल टिप्स नहीं, 100% फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, उसी लिंक से ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप दोस्तों डायरेक्टली सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको मेरे से दुगने तिगने दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूं किसी के पास। जो अगर ऐसा आपको कहीं दिखे तो समझो आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें। हाँ
जो मेरे लिंक से दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन करके रेगुलर एक्टिव हैं, मैं सोच रहा हूं कि उनके लिए भी कुछ करूं आने वाले समय में जैसे ही सेटअप होगा। और अगर मैं आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूं, आप भी अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हो, उससे दोस्तों मैं आपको जो टाइम देता हूं उससे मेरा थोड़ा खर्च चलता है। ऐसी बात नहीं कि मुझे उसका बेनिफिट नहीं है, तो मेरे को ठीक ठाक थोड़ा बहुत कमीशन आ जाता है 20-30%। आपको तो उतना ही लगना है सभी का, तो लेकिन अगर आप मेरे साथ बनते हो, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो थोड़ी सी, तो मैंने लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, कल परसों भी लिंक डाले थे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी एक लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और काम करोगे तो आप मुझे, मेरा भी घर बसर चलता रहेगा भैया, और मैं आपको सिखाता रहूंगा। तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो दिल से, आप अगर कुछ मेरे से सीखने मिला तो भाई प्लीज आप अकाउंट ओपन जरूर करें, इससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प होती है और मैं आप प्रेरित करता है मुझे आपको नई नई चीजें सिखाने के लिए। चलिए, वैसे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑप्शन सेलिंग बाइंग ये चीजें बोली, मैं आपको वैसे भी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर आप बने रहिए, जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। लेकिन एक होता है ना दोस्तों, अगर कोई मेरे बारे में सोचता तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उसको भी मैं कुछ ना कुछ दूं। तो प्लान करूंगा आगे जो डीमेट अकाउंट ओपन करें उनको मैं अपडेट कर दूंगा। तो और वैसे भी आपको भी सिखाऊंगा भाई, छोड़िए इन बातों को, चिंता मत कीजिए। निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई 19,300, वही सेम टू सेम निफ्टी का भी भाई साइडवेज मोमेंटम है। निफ्टी मैंने कुछ शॉर्ट नहीं किया है क्योंकि रिलायंस की वजह से पता नहीं क्या चल रहा है, एकदम रिस्क थोड़ा सा ज्यादा इसमें, तो मैनेज करके चलना पड़ता है। और नया नया ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं भाई मैं, तो समझ रहे हो बात को, तो इसलिए मैंने निफ्टी में काम नहीं किया। और निफ्टी में दोस्तों कल वाली जो हमारा सेटअप था सेम टू सेम वही रहेगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती, फ्लैट ओपन हो गया 19,360, 50-60 इसके ऊपर निकलती है, 200 दिन का मूविंग एवरेज कटता है अपसाइड और एक रीटेस्ट करती है, तो फिर हमारे टारगेट 19,440-50 ये हो जाएंगे। हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जब फ्लैट ओपन होके 19,320-300 इसके नीचे जब आना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पे बार बार निफ्टी एक सपोर्ट क्रिएट, यहां पे पहले ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, फिर अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये नीचे निकलता है, टूटता है, तो फिर नीचे 19,240, 19,200 के हमको टारगेट मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, अगर इसके नीचे निकलती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो ही हम पुट साइड प्लान करेंगे, वरना एक्सपायरी तक इसी रेंज में ये मार्केट को रख सकते हैं। इस चीज को दोस्तों ध्यान में रख के काम कीजिएगा। गैप अप गैप डाउन में सेम बैंक निफ्टी की तरह, अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है तो सेलिंग ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे क्योंकि इसी जोन में घूमती रह सकती है। हल्का फुल्का अगर गैप अप ओपन होती है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, इस रेंज में आए, यहां पे कोई बुलिश कैंडल अगर बनती है, जैसे कि आज देखिए गैप अप ओपन हुई, जैसे ही दोस्तों इसने गैप भरा, अच्छा मोमेंटम दिया। गैप फिल थ्योरी भी मैंने आपको सिखा रखी, इसमें कुछ चीजें और होती हैं इंडिकेटर वगैरह ऐड करने के, वो भी मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। क्लास में भी सिखाता रहता हूं, तो आपको भी सिखा दूंगा धीरे धीरे। लेकिन पहले आप बेसिक नॉलेज ले लीजिए गैप फिल करने की, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो जैसे ही नीचे आएगी, यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, साइन दिखता, तो हमको अपसाइड एक रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और गैप डाउन ओपन होती है तो सिंपल सा भाई 300 के नीचे कोई भी प्राइस एक्शन दिखे, हम पुट साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं। चलिए ऑप्शन चेन दिखाता हूं मैं आपको। ऑप्शन चेन में भी चार्ट की तरह ही दोस्तों आपको दिखेगा, हालांकि जो मंदड़ी है बहुत ज्यादा हो गए हैं भाई, यही तो मतलब ये लोग ना ये जो कम लोग हैं ना तेजड़िए, ये मंदड़ियों को खा सकते हैं। और ये हर बार होता है, तकरीबन होता है। देखिए 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती है, स्टॉप लॉस जितना छोटा रखें हम करने की कोशिश करते हैं, और जितना बड़ा हमको टारगेट मिले स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम कोशिश करते हैं। लेकिन 100% एक्यूरेसी और ऑप्शन बाइंग में तो मतलब ही नहीं है, किसी भी लाइन में नहीं है शेयर मार्केट की। तो बात को समझिए, हर बार हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये कम ज्यादा लोग हैं ना, ये हो सकता है ये कम लोग इनको खा जाए। कई बार मतलब 100 में से अगर आप देखोगे तो 90 बार 80 बार इनको खाया भी है। अब 10 बार अगर ये उल्टा पड़ जाता है तो हम स्ट्रेटजी को छोड़ नहीं सकते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होगे। तो इसमें भी आपको सिंपल दिख रहा है, 350 के ऊपर कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, 450 का हमारा टारगेट होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इंदा मनी करके जो ये कॉल राइट करके गए सभी ट्रैप हो जाएंगे। और नीचे की बात करें तो 300 के नीचे अगर स्विंग बनता है तो फिर ये लोग ट्रैप होने वाले हैं, और फिर हमको डाउन साइड 100 पॉइंट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो सपोर्ट है दोस्तों 300 पे है, रेजिस्टेंस 350-60 पे है, तो इसके बीच में हम काम नहीं करेंगे। इसके ऊपर नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं।
चलिए बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में दोस्तों कल भी ये 44,500 का ही लेवल था, आज भी यही है। अगर 44,400 350 के नीचे निकल दे, क्योंकि देखिए 300 तक तो इतने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 300 के नीचे निकली तो ये हार जाएंगे भाई, फिर ये पोजीशन काटेंगे या फिर ये घबराएंगे, तो फिर ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमको फिर 44,100 44,000 का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और 600 के ऊपर निकल के अगर प्राइस एक्शन बनता है तो फिर ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ये इतनी सारी जो पोजीशन बनी है, ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में। हमको 300-400 पॉइंट अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। हम 10 बजे के बाद ऑप्शन को देखें, ऑप्शन चैन को देखते हैं, ये बात मैं हर रोज बताता हूं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।